वैसे तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अब सियासत का विषय घोटाले पर चल रही जांच से जुड़ गया है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला कॉर्बेट पार्क में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें विभागीय जांच के बाद शासन के स्तर से विजिलेंस जांच की संस्तुति मिल गई। विजिलेंस जांच और हाई कोर्ट की तरफ से भी जांच के आदेश दे दिए गए। मामला किसके खिलाफ जुड़ा है? मामला जुड़ा है उत्तराखंड की सियासत के बड़े नाम हरक सिंह रावत से, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरक सिंह रावत, त्रिवेंद्र सरकार। विषय क्या है? हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री थे। वन मंत्री रहते हुए हरक सिंह रावत पर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। अब ऐसे में देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कॉलेज, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर दी और कॉर्बेट पार्क के लिए आए जनरेटर को कॉलेज में लगाया। इसके आरोप है, यानी कॉलेज के भीतर कॉर्बेट पार्क के लिए गए जनरेटर कैसे लग गए। अब सियासी संग्राम छिड़ा है। मसला हरक सिंह रावत के खिलाफ है, उसकी जांच से जुड़ा है। उत्तराखंड की सियासत में एक भूचाल आने वाला है, सियासी जानकार बता रहे हैं। खबर यह भी है कि इस जांच को लेकर कांग्रेस के घर में भी खुशी का माहौल है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा अब हरक सिंह रावत खोल रहे हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी भी है क्या? समझेंगे उसको। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बेहद दिलचस्प डिबेट है आज, लेकिन पहले ये रिपोर्ट पर गौर करें। फूटता है और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। तो जांच कराए तो पहले खुद की कराए ना। अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्रित्व काल की जांच करा लें। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था, उस ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं, वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूं ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? ये है हरक सिंह रावत। वैसे तो उत्तराखंड की सियासत में बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। वजह साफ है कि सत्ता किसी की भी रही हो, हरक सिंह रावत का अंदाजे बयां और विवादों की दास्तान ने उन्हें हमेशा से सुर्खियों में रखा। इस बार भी वो सुर्खियों में है, क्योंकि मामला जुड़ा है कॉर्बेट पार्क में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से। तत्कालीन वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के खिलाफ ये जांच की आज अब उत्तराखंड की सियासत की तपिश को बढ़ा रही है। हरक सिंह रावत के खिलाफ हुई इस जांच को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रतिशोध की ज्वाला से काम करने के आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत अब गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और निशाने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ले रहे हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह दिया था कि वो सीबीआई जांच के पक्षधर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब दोनों दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। हाईकोर्ट ने बात कही है तो सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए और सीबीआई जांच की आवश्यकता तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस मामले में बिल्कुल पक्षधर हूँ। जो लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं, उन पर एक्शन होना ही चाहिए। बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज़ का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो,
वो क्लाइमेक्स पर जब पहुंच जाता है तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो करे ना अपनी जाए सूर्यधार की कर ले अपनी जांच करा लेना। फिर तो अब देखो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो उनके जो सलाहकार हैं उनके खातों में किसके क्या पैसा है, फिर अपनी जांच करा लेंगे। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं करी, कहीं 1 रुपए का बिजनेस नहीं करा, इससे तुम्हारी प्राइमरी स्कूल टीचर रही, कहीं से एक प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ मकान बना सकती है वो भी देर जैसे जगह में। तो फिर जांच कराए तो पहले खुद की कराए ना, अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्री काल की जांच करा ले। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था उस ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूं ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूं। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था तो इसमें त्रिवेंद्र रावत भ्रष्ट था। भ्रष्ट सरकार का मंत्री, जिस सरकार में भ्रष्ट मंत्री हो सरकार का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्ट है। तो मैं यही तो कह रहा हूं भाजपा सरकार भ्रष्ट है। तो आप चाहे हरक सिंह रावत था कांग्रेस के भाजपा सरकार का मंत्री, या आज भी मैं वही तो कह रहा हूं भाजपा सरकार भ्रष्ट है। मैं यही तो कह रहा हूं। वहीं उत्तराखंड में सियासत की टाइमिंग के माहिर खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत से जब हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच को लेकर सवाल पूछा गया तो हरक सिंह रावत को लेकर हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं जब पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बात करूंगा। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के सरकार के समय का हिस्सा है। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आपको भ्रष्टाचार आज याद आया जब वो कांग्रेस में आ गए? जब तक वो भाजपा में थे तब तक वो सरयू के पानी से धुले हुए थे और जब कांग्रेस में आ गए तो फिर वो पापी हो गए। तो हरक वर्सेस त्रिवेंद्र, पर्दे के पीछे का किरदार कौन, ये एक अहम सवाल है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हनी पाठक, बीजेपी का तेजतर्रार चेहरा, शिषपाल बिष्ट, कांग्रेस का अनुभवी चेहरा, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा राजेश बिष्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। उदास उदास से लग रहे हैं शिषपाल जी, लेकिन फिर भी आपको तो खुश होना चाहिए। आपने कहा था कि त्रिवेंद्र सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मंत्री, और उन्हीं भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच हो रही है जो उस वक्त के थे, जैसे आप लोग आरोप लगाते थे। इतना नाराज और गुस्से में क्यों है शिषपाल जी? आपकी मुराद तो पूरी हो रही है। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, जो कथनी करने का अंतर है, वो उजागर हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी रहे हरक सिंह रावत जी, और अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो त्रिवेंद्र जी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई सीबीआई जांच करवाने की, जो आप कह रहे हैं? अगर वो साहस दिखाते कोई भी जांच करने की, भ्रष्टाचार के मामले में उनको अगर जेल भेजना तो उस समय भेजे थे, लेकिन वो इंतजार क्यों कर रहे थे कि वो कांग्रेस? नहीं, ये हिम्मत तो हरीश रावत भी नहीं जुटा पाए थे जब उनके ऊपर उनकी सरकार में रहते हुए हरक सिंह रावत जी पे आरोप लगे थे। हिम्मत जुटा पाए थे क्या हरीश रावत जी? देखिए ऐसा ना, जीरो टॉलरेंस का नारा किसका है? जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे हरीश रावत जी कह रहे थे सबकी जांच करेंगे जी। पूरे देश के अंदर ईडी, सीबीआई या आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो शिषपाल जी मैं ये कह रहा हूँ आप ही के तो आरोप थे, उस आरोपों की जांच हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए हम कह रहे हैं ना, तो अगर आप पिछले कार्यकाल में उन्हीं के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के आरोप है। हाँ तो आप ही ने तो कहा था नहीं है सर, आप ही ने तो कहा था ये भ्रष्टाचारी हैं। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, मेरी याददाश्त कमजोर तो नहीं हो गई? तिलक जी मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा का भ्रष्टाचार, भाजपा की सरकार में वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो मंत्री तो भ्रष्टाचारी होंगे ना सर। सरकार में अगर मंत्री के ऊपर आरोप आपने लगाया तो मैं उसी से पूछ रहा हूँ ना, मंत्री तो भ्रष्टाचारी होंगे कि नहीं होंगे? अरे तिलक जी एक बात बताइए, कि जीरो टॉलरेंस की सरकार क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाई इसमें भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए? जब व्यक्ति इनके विरोध में आ जाता है, जब इनके समर्थन में नहीं रहता है, तब वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री ने हनी पाठक जी,
कोई भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा। ओके अगले दिन वो लोग भाजपा ओके शीशपाल जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा मैं समझ गया, अब हो गया ना शीशपाल जी, 1 मिनट हो गया, एक मिनट शीशपाल जी, 1 मिनट। हनी जी, हरक सिंह रावत समझ रहे हैं ना आप, हरक सिंह रावत, अब बताइए ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप लोगों ने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना रखा था त्रिवेंद्र जी ने, इसका मतलब तो ये हुआ कि नहीं, शीशपाल जी गलत तो नहीं कह रहा ना? 3 मुख्यमंत्री बदले उनके कार्यकाल में। नहीं मैंने गलत तो नहीं शब्द इस्तेमाल किया ना। हाँ, ये अगर भ्रष्टाचारी बोल रहे तो भ्रष्टाचारी सरकार में लिप्त थे। एक मिनट मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। हानि जी, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपनी कैबिनेट में हिस्सा बना रखा था। तिलक जी, अब मैं बोल रही हूँ, अब शांति से कहिएगा, सुनेंगे जैसे मैंने धैर्यपूर्वक सुना। त्रिवेंद्र जी की जब सरकार थी सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी की, तब आपने ये शायद ये इनके कांग्रेस के लोग अल्प ज्ञान लेकर आते हैं, हमेशा यही बातों का टॉपिक हुआ करता था। तिलक जी, बीसीओ डिबेट तो मैंने आपके चैनल पर करी थी, नेशनल चैनल पर आपके, ये हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र जी रावत की अनबन को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ को लेकर त्रिवेंद्र जी हमेशा खपा रहते थे, उनकी बातों से, उनकी चीजों से। और 300 डिबेट मैंने करी आपके चैनल पर, पहली बात। दूसरी बात, ये विजिलेंस एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जिस स्तर पर जा रही है, जहां पर पहुंची है, जहां उनको सूचना प्राप्त हुई, जहां उनको लगा कि अब ये बात एकदम पुख्ता है, तब वो विजिलेंस की प्रक्रिया आगे चली। और अब मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, जब सीबीआई इनके हक का कोई फैसला दे देती है तो सीबीआई अच्छा काम कर रही है, सीआईडी अच्छा काम कर रही है। मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है, मेरी जांच में दिलचस्पी नहीं है। आप लोग ये जांच तो मैंने उत्तराखंड में देखी है, मुझे मालूम है, मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है, ये जो हरक सिंह रावत वाला मसला है, हरक सिंह रावत को तो आप समझ रहे हैं ना, है ना? बिल्कुल समझ रही हूँ, हाँ। उसी पर तो मैं आ रही हूँ, सुनिए तो मेरी बात कर। तो बवाल हाँ। देखिए, बवाल कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है, बवाल कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में किस तरीके से हरक सिंह रावत को बड़ी मुश्किल से हरीश रावत जी से अनबन करने के बाद, कितने युद्ध करने के बाद, उसके बाद हरक सिंह रावत जी की एंट्री हुई कांग्रेस में। और अभी भी अगर आप देखें तो हरक सिंह जी के बचाव में बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोग उतर कर नहीं आए हैं। इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हरीश रावत जी का पत्ता साफ हो रहा है। हरिद्वार सीट में दोनों लोग एकदम हनी जी, आप ऐसा क्यों देखिए, बिल्कुल सही महसूस कर रही है तिलक जी। नहीं, मैं लिंक समझ रहा हूँ, मैंने तभी कहा पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है। बिल्कुल, पर्दे के ऊपर कुछ और कहानी है, मैं जानता हूँ मैडम। अभी तो रुकिए ना, मैंने क्यों कहा हरक सिंह रावत बवाले आजम। एक मिनट रुकिए ना शीशपाल जी, क्विक रिएक्शन, फिर राजेश जी आ रहा हूं आपके पास। और मस्करी करने के सिवा इनके प्रदेश अध्यक्ष को कुछ बोलना नहीं आता, तो इसी तरीके की मस्करी वाली बातें करते करते ये मस्करी में रह जाएंगे। अब आप बागेश्वर अगर उपचुनाव पर भी आते हैं ना, अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए, शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शीशपाल जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं आ रहा हूँ राजेश जी आपके पास। शीशपाल जी। हाँ, देखिए तिलक जी, सूर्यधार झील का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। सूर्यधार की सीबीआई जांच की जो है, आज तक इनकी सरकार क्यों घबरा रही है भाई? जो है, आपने कोविड टेस्ट घोटाला सुना होगा, गुम घोटाला सुना होगा, स्पेटिया घोटाला सुना होगा, और अभी यूके ट्रिपल एसएससी के घपले हैं, जो यूके पीएससी के भर्ती घोटाले, उनकी लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। देहरादून के मेयर के कारनामों की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो ये जीरो टॉलरेंस में सरकार जो है सीबीआई जांच को लगातार अनदेखा क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लगातार भ्रष्टाचार की फाइलें गायब करवाने का जो काम कर रहे हैं। सर, ये भ्रष्टाचार उत्तराखंड में कभी कभी हुआ ही नहीं है। शीशपाल जी, कब हुआ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार? किसने कहा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ? जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने भ्रष्टाचार एक मिनट राजेश मिश्री, करवाएगी। एक मिनट नजीर पेश करेगी। शीशपाल जी, नजीर पेश करना नहीं चाहिए। एक मिनट तो रुक जाइए ना शीशपाल जी। बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ये देश में प्रदेश की जनता पहली भांति समझ रही है। शीशपाल जी एक मिनट भाजपा के शीशपाल जी एक मिनट सर, एक मिनट भाजपा के अंदर है तो दूध का खुला हुआ है, साफ है। नहीं, और वो आप देखिए अब लोग गूगल में जाएंगे, पुराने बयान आपके देखेंगे, हरक सिंह रावत को लेकर क्या क्या बोला आप लोग। अच्छा नहीं लगता ना। एक मिनट रुक जाइए सर,
एक मिनट रुक जाइए तिलक जी, हम राजेश मिश्र जी, पार्टी के कार्यालय ये जो उत्तराखंड में चल रहा है, तब भी करते थे, ये आज भी उत्तराखंड कर रहे हैं। में शीशपाल जी हाथ जोड़ के विनती है, मैं ऑडियो नीचे करवाऊं, फिर बाद में बोलोगे म्यूट करवा दिया। आप जरा जो तिलक जी कह रहे कि गूगल में सर्च करिए, हम उसको कह रहे हैं गूगल में तो सर्च नहीं करिए। करवाई। आपके सारे आज भी जहाँ सीबीआई की मांग हो रही है, क्यों नहीं करवा रहे हो? के खिलाफ वो आपकी मंशा और सवाल खड़े होंगे और देश की जनता भली भांति देख रही है। अब 2023 के लोकसभा चुनाव के ऊपर है, आप कांग्रेस को घेरने पर काम कर रहे हो और कांग्रेस आपको छोड़ देगी। अरे आपके सारे काले कारनामे जनता के बीच में करके जाएंगे। बेरोजगारों का आप आगे से चुनाव में क्यों नहीं आने दे रहे? एक मिनट शीशपाल जी, हनी जी, एक मिनट, अब राजेश मिश्री का ऑडियो रहेगा। राजेश जी, एक मिनट, हनी जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आपने बाखूबी जो एंगल पकड़ा ना, वो लाजवाब था। मैं जिस एंगल को बोल नहीं पा रहा था, आपने वो एंगल पकड़ लिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये राजेश भाई, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, ये क्योंकि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए था, वो ये कह रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत में भ्रष्ट लोग हैं और उनके खिलाफ जांच नहीं होती है। एक मिनट हनी जी कुछ याद, एक मिनट, शोर नहीं। अब ये जांच हो रही है और वो भी सोचिए, बली, खलबली और महाबली हरक सिंह रावत जी के खिलाफ, समझ रहे हैं? मुंह खोलूंगा तो कई राज दफन है इस सीने में, समझ रहे हो ना राजेश भाई? हाँ, सत्ता मेरे जूते की नोक पर, मंत्री पद नहीं लूंगा, सत्ता मेरे जूते की नोक पर और धारी देवी की कसम। गलत तो नहीं कहा ना? कई राज दफन है। तो ये बवाल का आगाज है, क्या लगता है? कांग्रेस को खुश होना चाहिए। एक मिनट हनी जी, मेरा इसमें ये कहना है, हाँ, जो 2017 में बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर आई है, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ हरक सिंह रावत जी की मेहरबानी है। अगर उनकी मेहरबानी नहीं होती तो 2017 में ये जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं और रिपीट इन्होंने 2022 में करा है, मुमकिन नहीं हो सकता था। आज इनको तकलीफ इस बात की नहीं है कि इनके पास घोटाला हुआ है या इनकी ये चीजें पकड़ी जानी, तो तय प्रोग्राम था। जिस दिन वो कांग्रेस में गए, इनको तो समय का इंतजार कर रहे थे। इनको ये समय देखना था कि लोकसभा कब आएंगे, लोकसभा की तैयारियों के समय में इन्होंने कांग्रेस को टारगेट कैसे करना है, उस टारगेट को बनाने के लिए तो पहले से इनकी पृष्ठभूमि बनी। कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहे। राजेश भाई क्यों घुमा रहे? सीधी बात करो ना, मेरे को ऐसे जलेबी की तरह बात नहीं समझ आती। सीधी बात बोलो। ये कहानी कहां की है जिसका जिक्र हनी पाठक जी ने किया? सीधा, अगर ईमानदारी से जवाब देना चाहते हो, ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी हो, हाँ, सीने पर हाथ रख के बोलना। जवाब दूंगा। नहीं, सीने में हाथ रख के बोल रहा हूँ। जो मैं इनकी ये जो इस बीच इन्होंने सीबीआई की फटाफट रेड मारी है, इसमें मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं जब ये देख रहे हैं कि बीजेपी की इस समय इस प्रदेश के अंदर लोकसभा में हालत खराब है, तो ये ऐसे मौकों की तलाश में है जिसमें हरक सिंह रावत जी से बेहतर कुछ नहीं मिल सकता है। दूसरी बात, इनके पास पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिस देश के अंदर अकेली ऐसी वॉशिंग मशीन का इन्होंने आविष्कार किया है, जिसमें हमारे हिसाब से तो घर की वॉशिंग मशीन में कपड़े निकल जाते हैं और साफ होकर निकलते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन में नेता जाते हैं और वापस साफ होकर आते हैं, लेकिन वही नेता अगर इनको छोड़ के चले जाए तो ये उसका पीछा सीबीआई और ईडी के हिसाब से ऐसे करवाते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस चीज की जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की हुई है, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक मैं कहूंगा। अगर वो खराब थे तो उनको जब आपकी सत्ता में थे तभी क्यों नहीं आपने पकड़ के जेल में डाला? ठीक, उसे टाइम जेल में डाल देते आप। ठीक, मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी मेरी विनती है, गुजारिश है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जैसे राजेश जी अपनी बात रखें तो लिख दीजिएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया। मैं गुजारिश कर रहा था आपसे, आप इतना तो बोल सकते हैं कि हरक सिंह रावत कट्टर ईमानदार हैं और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बोलिए सर, देखिए, बोलिए। पार्टी के वो सदस्य नहीं है। नहीं तो इतना तो बोल सकते हो, सहयोगी आपके, बोलो ना। सहयोगी वाली बात इसमें नहीं है। मैं कह रहा हूं हरक सिंह रावत कट्टर ईमानदार है, कोई संदेह आपको? मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं? ये कहना कि 4 साल हमारी सत्ता में थे सर, वो आपके सहयोगी के साथी हैं, आप बोल नहीं सकते हो कट्टर ईमानदार है? वो आपकी बात ठीक है, आप सही सवाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जिस पार्टी में वो थे, जिस पार्टी से उनको निकाला, सर आप तो वही वाली बात कर रहे हैं। कल को शीशपाल जी जब ये छोड़ के गए थे तब इन्होंने क्या कहा था? गद्दार, धोखेबाज, पीठ में खंजर घोंपा इस आदमी ने। शीशपाल जी गलत तो नहीं कह रहा ना? ये वही कह रहे थे, आप बदल रहे हो।
मैं कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं आज, तभी तो सर मैं निकलवा दिया उनके। इनको तो छोड़िए, कहाँ कौन क्या बोले वो छोड़ दीजिए, है ना। अब वो धन सिंह रावत जी का बयान कोई प्ले कर दे फिर। इनकी बात का मैं जवाब नहीं, एक मिनट हनी जी, धन सिंह रावत का कोई बयान प्ले कर दे फिर, वो पुराना वाला बयान अच्छा थोड़ा लगता है, ऐसे नहीं बोलते राजेश भाई। अब मुझे एक लाइन में जवाब देने जो दीजिए। निकल के दूसरी पार्टी में जाएंगे वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, और बीजेपी पार्टी के अंदर जो रहेंगे वो कट्टर ईमानदार हैं। सर, मैंने दोनों बातें आपको कह दी। सर आपके अब छोड़ दीजिए ना, विषय हरक सिंह रावत है, ये जांच वाच विषय नहीं है, ये जांच विषय है ही नहीं, विषय हरक सिंह रावत है। एक बात हनी जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, ये बेवजह बवाल क्यों ले रहे हैं आप गले अपने, क्यों? आप जानते नहीं क्या हरक सिंह रावत के राजनीति के स्टाइल को? अब वो कुछ अगर लेकर बैठे हो फिर क्या करोगे आप? अब मुझे जवाब देने दीजिए। अगर कुछ लेकर बैठे होंगे तो वो विजिलेंस देखेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं देखेगी। दूसरी बात, मतलब वॉशिंग पाउडर, एक मिनट रुकिए, विजिलेंस में पता लग जाएगा कि वो क्या करके बैठे, क्या नहीं करके बैठे, क्या खोलेंगे क्या नहीं खोलेंगे, वो उनके नेचर में है। उन्होंने हमेशा यही हरकत करी है और उत्तराखंड के साथ गद्दारी करी है। दूसरी बात, जो ये वॉशिंग पाउडर की ये बात करते हैं भाई साहब, मैं इनको एक बात का जवाब देती हूँ। अगर इतने करप्ट हरक सिंह रावत जी रहे, जब एंट्री कर रहे थे कांग्रेस में, उस समय पूरी कांग्रेस उनको हटाने में लगी थी, हरदा सबसे पहले लगे हुए थे। अब दूसरी बात का मैं जवाब नहीं मैडम, 8x8 के कमरे में ज्वाइनिंग हुई है, आपने देखा नहीं था? तिलक जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। 8x2 के कमरे में जब ज्वाइनिंग हुई, उससे पहले का परपंच पूरा उत्तराखंड देखा है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछती हूँ, अब वो कांग्रेस में जब आए तो कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए जो इतने सारे विजिलेंस ने छापे जो मारे हैं, और विजिलेंस जो उनकी वो निकाली है कि ये गलतियां हैं इनकी, वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे अब आप धोएंगे? उस वॉशिंग पाउडर का नाम बताइए कि आप उसको किस चीज से धोएंगे, और धो के उनको किस तरीके से एकदम नहीं। आपने उसे हरिद्वार के एंगल से कैसे जोड़ दिया? आप तो ये ऐसे कह रहे हैं, एक मिनट हनी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपने हरिद्वार वाले एंगल से कैसे जोड़ दिया? आप ये कह रहे हैं, एक मिनट हनी जी एक मिनट, आपने हरिद्वार वाले एंगल से कैसे जोड़ा? क्या आप ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हरीश रावत की बहुत अच्छी ट्विनिंग है? आप ये कहना चाह रही है? बिल्कुल नहीं, मैंने हरिद्वार वाले एंगल में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की बात करी। मैंने नहीं तो हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तो अच्छी ट्विनिंग है ना? मैं ये नहीं जानती हूँ अच्छी ट्विनिंग है कि नहीं हुई है, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि शायद त्रिवेंद्र जी और हरीश रावत जी में बहुत अच्छी ट्विनिंग है। मैं आपकी बहुत अच्छी ट्विनिंग है, मेरी शिषपाल देशवाई साहब से भी बहुत अच्छी ट्विनिंग है, साथ में मेरी इनसे भी फोन पे अच्छे से बात होती है। ओके, तो ट्विनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की कमियों को इतना ज्यादा छुपा दो, शिषपाल जी बोल दो। ओके, एक मिनट, शिषपाल जी मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, मेरा सवाल ले लीजिए। हनी जी एक मिनट हो गया ना, आपने बोल दिया आपने कि हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी हैं, आप ये कह रही हैं। एक मिनट रुकिए, मैं एक बात जानना चाह रहा था शिषपाल जी, तो ये जो हरक सिंह रावत जी हैं, कट्टर ईमानदार, निष्ठावान और पार्टी के प्रति वफादार, कांग्रेस पार्टी के प्रति सबसे वफादार, उनके साथ पार्टी तो खड़ी है ना कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए तिलक जी, हरक सिंह रावत जी के संस्थानों पर विजिलेंस के छापे पड़े, कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का बयान आया कि ये दबाव की राजनीति है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बयान आया है कि ये दबाव और बदले की राजनीति है। आप कहाँ थे पिछले कार्यकाल में? भाजपा को तब हरक सिंह जी के भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखे? और अभी हनी पाठक जी कह रही थी कि कांग्रेस के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है। मैडम वही वॉशिंग पाउडर है इसमें आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सूर्यदाल के साथ धो रहे हो, इसमें आप सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी के साथ धो रहे हो। आप उनका भ्रष्टाचार नहीं देख रहे। हम लगातार कह रहे हैं कि सहकारिता की पर्चियों की जांच कब बाहर आएगी भाई, क्योंकि एसएसपी घोटाले के आरोपियों को जो अवैध पौधों को आप पाउडर में बचा रहे हो, जितनी जो आपके पीएससी के जो है बड़े सफेद पौधों की गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपके मंडल के ज्यादातर सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। प्रेमचंद अग्रवाल जी का किस्सा तो जग जाहिर है, रेखा आर्य जी का किस्सा जग जाहिर है, वो आपको नहीं दिखाई देता। सीबीआई जांच की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हो? अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मुख्यमंत्री बात करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? देहरादून के मेयर की सलाखों को पीछे डालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? एक मिनट फाइनल कमेंट में, एक मिनट राजेश भाई,
मुझे तो लगा कि शीशपाल जी को खुश होना चाहिए था, उन्होंने आरोप लगाए, जांच हो रही है, लेकिन वो कह रहे कि नहीं ये गलत हो रहा है। आज वो कल कट्टर बेईमान थे, आज कट्टर ईमानदार। एक बात राजेश भाई, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि भ्रष्टाचार की बात, उदाहरण के तौर पर मुझे कुछ याद आ गया। इनके एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल टिहरी से विधायक हैं, बड़े नेता थे कांग्रेस के। वो इतना बड़ा जत्था लेकर गए, बोले कि हमने 56 घोटाले, 156 घोटाले और पता नहीं कौन कौन से घोटाले थे, और हरीश रावत जी आप ना ये सब जो है शुरू करो। एक मिनट शीशपाल जी, बता रहा हूं ना, वो याद दिला रहा हूं भ्रष्टाचार का मसला। किशोर उपाध्याय जी गए इतने बड़ी फाइल लेकर, बोले कि ये इसको शुरू करो। हरीश रावत जी ने कहा इसको किनारे करो, बाद में बात करेंगे। एक इंटरव्यू में पूछा मैंने हरीश रावत जी से कि सर ये ढैंचा बीज प्रकरण, बोले कब हुआ, किसने किया, कब किया, ये तो हुआ ही नहीं था। तो मैं इसको क्या मानूं? जैसे कि हनी जी थोड़ा सा हिंट देते देते रुक गई, वो कह रही समझ गई मैं क्या। एक मिनट शीशपाल जी, राजेश भाई, क्या कुछ मसला ट्विनिंग का भी है और हरिद्वार कनेक्शन भी है? देखिए, हरिद्वार कनेक्शन बिल्कुल है सर। मैं ये मानता हूं कि चुनाव जितना नजदीक आता रहेगा, ये जो अपने विरोधी दल हैं, हाँ। उनके खिलाफ कई सारी ईडी और सीबीआई की रेड लगाएंगे आगे, हाँ। और ये इनके एजेंडे के तहत है। इनके पास लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप इनसे पूछे कि प्रदेश में क्या हुआ है, पता नहीं है। वोट क्यों मांगना है, पता नहीं तो है। मतलब जांच नहीं होनी चाहिए, जांच हरक के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, सिर्फ हरक सिंह जी के खिलाफ नहीं, लेकिन इनके भी जो इस तरह के विधायक, मंत्री, सांसद है, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। अब एक चलते चलते वक्त क्योंकि इजाजत नहीं, किस्सा बता देता हूं। हनी जी की पार्टी जो है, जैसे उन्होंने बताया ना 8x8 के कमरे, उससे पहले वाला प्रकरण भूल गई मैडम, मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। एक खबर आई शीशपाल जी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोई आपकी तरह हमारे मित्र थे, सूत्र बता रहे थे, मैंने खबर चला दी। अब सुन लीजिए हनी जी, बहुत दिलचस्प दास्तान है। खबर चलाई तो किसी हरक सिंह रावत जी के चहीते ने फोन कर दिया, बोले कि भाई साहब गलत चला रहे हो। मैंने कहा मैं अड़िगू, चला दी तो चला दी। उसके ठीक रात को एक डिनर पार्टी हुई, याद आया, मुख्यमंत्री के साथ कोई बैठा हुआ था और हंसते हुए किसी ने कहा कि देखा सब कुछ ऑल इज वेल, और वहां से फिर फोन आया, क्या कहा था तिलक चावला, अगले दिन सुबह तूफान उठा। क्या समझते हैं मैडम हरक सिंह रावत जी को? सीने में कहीं राज दफन है, गलत जगह पंगा ले लिया। क्यों शीशपाल जी, गलत तो नहीं कहा? जब उन्होंने हरीश रावत जी को है तो फिर आप तो फिर अभी देखिए आगे आगे होता क्या, ये पिक्चर का ट्रेलर है, बस इतना समझ लीजिए। फाइनल कमेंट ले लीजिए मैडम, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अभी लंबा चलेगा, मैं लिख के देता हूं। जितना आप लोग जानते हैं हरक सिंह रावत को, तो लिख के देता हूं कि आगे लंबा चलेगा, अभी शुरू हुआ है, बस अभी देखिए क्या क्या होता है। नहीं, टीपीएस रावत का जिक्र नहीं किया मैंने, नहीं किया शीशपाल जी, उनका जिक्र नहीं किया। अभी हरक सिंह रावत करेंगे बाकी बाद में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी, हनी जी और राजीव जी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, ना हरक कम ना त्रिवेंद्र कम। अब देखिए किसमें कितना है दम। अब ये लड़ाई का आगाज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।